हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीवीएस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 4th ईवीएस, दैट इज रीचिंग ग्रैंड्स मदर हाउस। अब ये क्या है, पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो कनेक्ट कर रहा है प्रीवियस चैप्टर से। ये सब कॉर्स ये कनेक्ट कर रहा है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ना देखा हो तो आके जरूर देख लें। यहाँ पे पूरी हम बात कर रहे हैं ओमाना की जर्नी की, कैसे वो ट्रेन में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है और क्या क्या चीजें वो ऑब्जर्व कर रही है। जो वो ऑब्जर्व कर रही है वो हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे डायरेक्टली आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेन की जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे आप इस पर डेमो प्रेजेंटेशन देंगे, क्या है इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या बातें हो रही थी ना, जैसे अब जब ओमाना ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो वो पहुंचने वाली थी अपनी दादी जी के घर। ठीक है, केरला उसको पहुंचना था। अब आप ये बताइए, क्या स्टेशन से उतर के तुरंत इंसान पहुंच जाता है? भाई वो ट्रैवल करके जाता है ना। तो अब आप अदर मीन्स और ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओगे जिसे हमें लेना पड़ता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कैसे आप ओमाना यहाँ पे लाइक अपनी स्टोरी में क्या बता रही है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? Everyone is fine, doing great. Okay, that sounds very good. Energetic you people are. बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। ओके, सो आज के आज के सेशन में हम क्या बातें करने वाले हैं। जो भी तक स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ रहे थे ना, ओमाना की जर्नी के बारे में, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। आप सबने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि यस मैम हम समर वेकेशन में गए हैं। किसी ने बोला था हम अपनी मौसी जी के घर गए, किसी ने बोला था हम अपनी ग्रैंड मदर के घर गए, किसी ने कहा था मैं अपने अंकल के घर गया हूँ। यस और नॉट बताया था ना आप सबने। तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, जब आप ट्रेन से, जो लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया, अभी मैं पहले उनसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जब आप ट्रेन से जाते हो तो क्या आप ट्रेन से उतरे तुरंत से मान लीजिए आपने ट्रेन में बैठा, आप बैठे, आप गए, ट्रैवल किया, आपने पहुंचा, तो क्या स्टूडेंट्स आप स्टेशन पे उतरने के बाद तुरंत पहुंच जाते हो जहां आपको जाना होता है? नानी जी के घर या आंटी के घर, अंकल के घर तुरंत आप पहुंच जाते हैं? नो, क्या करना पड़ता है? आपको कोई लेने आता है, ये सब कॉज, बहुत अच्छा। फिर आपको ऑटो करनी पड़ती है, बहुत अच्छा। यस, बहुत अच्छा स्टूडेंट, ग्रेट। यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? आपको वहां से उतर के ऑटो लेना पड़ता है, रिक्शा लेना पड़ता है, या फिर आपको कुछ पर्सनल व्हीकल कोई आपको लेना है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, फिर आप लेके ट्रैवल करके तब उस एड्रेस पे जाते हो। यस और नॉट, ऐसे ही तो होता है। तो अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे आप लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया, सिमिलरली अब हम बात करेंगे ओमाना की जर्नी के बारे में। ठीक है, जो कि हमने देखा है यहाँ पे ओमाना की जर्नी में उसने क्या क्या चीजें करी। वो ट्रेन से ट्रैवल करी, शी इज वेरी हैप्पी, उसने कितनी चीजें ऑब्जर्व करी ट्रेन में। ओके, और आप लोगों ने भी कितनी चीजें सीखी। वैसे स्टूडेंट जब वो आगे आगे मूव कर रही थी तो फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली थी, एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी। ओके, उसने अपने पापा से पूछा भी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना, ओमाना कहाँ जा रही थी? ओमाना जा रही थी अहमदाबाद से स्टूडेंट्स वो जा रही थी केरला। कहाँ जा रही थी स्टूडेंट्स? वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पे जा रही थी। ये तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्ली। अब स्टूडेंट्स क्योंकि केरला उसको जाना है ट्रेन से, तो क्या स्टूडेंट्स इसके लिए उसने पूछा अपने पापा से, पापा मैं कहाँ उतरना होगा, कितना टाइम और लगेगा? मैं तो अब थक चुकी हूँ यहाँ पे, मजे आए मुझे लेकिन फिर भी मैं थक गई, अब मुझे जल्दी से पहुंचना है। पापा ने बताया कि यहाँ पे हम ओमाना कोट्टायम स्टेशन पे उतरेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये क्या था? ये उस स्टेशन का नाम था जहाँ पे यहाँ पे उतरना था किसको? ओमाना को। ठीक है, ओमाना की फैमिली सब लोग कोट्टायम स्टेशन पे उतर गई। अब क्या स्टेशन पे उतरने के बाद तुरंत वो लोग पहुंच जाएंगे दादी जी के घर? नो। Okay, so let's see how she is going to reach to grandmother's house. Okay, so students आज का टॉपिक है reaching grandmother's house. Okay, finally यहाँ पे स्टूडेंट्स ओमाना की जर्नी होने वाली है फिनिश। Okay, reaching grandmother house. आइए देखा जाए कैसे यहाँ पे ग्रैंडमदर हाउस के पे वो पहुंच रही है। तो क्या किया स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कोट्टायम स्टेशन पे तो वो आराम से उतर गई, शी इज वेरी हैप्पी। उतरने के बाद उसने कहा पापा अब जल्दी से चलते हैं। पापा ने कहा यस यस वी हैव टू टेक ऑटो बिकॉज वी हैव टू गो बस स्टैंड। उसने कहा हो अभी हमें बस में भी ट्रैवल करना है, ऑटो में भी ट्रैवल करना है, कितना टाइम लगेगा अभी? पापा ने बताया यस यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टेशन पे उतर के सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स ऑटो रिक्शा। ठीक है, इन्होंने लिया यहाँ पे ऑटो रिक्शा इन्होंने जैसे पापा ले लिया। ऑटो रिक्शा में बैठ के इन्हें थोड़ा सा टाइम लगा और इन्हें कहाँ छोड़ा? इन्हें ऑटो रिक्शा नहीं छोड़ा, बस स्टैंड। अब आप सोच रहे हैं मान ली बस स्टैंड का मतलब क्या है? जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था रेलवे स्टेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ट्रेन आती है। यस और नॉट?
क्लियर? वैसे स्टूडेंट्स बस स्टैंड क्या होता है ना, जहाँ पे आती है बस, बहुत ही सिंपल सा ये तो आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, यहीं से आपको मिलती है बस, फिर आप आगे की जर्नी के लिए ट्रैवल करते हो। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो उमाना ने साफ साफ यहाँ पे आया, सब लोग उसकी फैमिली लोग आए बस स्टैंड पे, फिर इन्होंने बस ली। अब बस को लेने का सिर्फ आइए थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं। जैसे आप जाओगे, क्या आप बोल दोगे भैया जी मुझे बस में बैठना है, बैठा लीजिए? ऐसे थोड़ा ना होता है फ्रेंड्स, है ना? जैसे आपको एक रूल्स के अकॉर्डिंग हर जगह चलना है। जैसे आप देखो, अपने ट्रेन में रूल्स यहाँ पे फॉलो की थी, मैंने बताया था टिकट चेक करो, टिकट चेक करने आते हैं, सो यू हैव टू बाय टिकट्स। ऐसा नहीं है बिना टिकट्स के आप बैठ जाएंगे, फिर वो तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग, है ना? आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप बस में ट्रैवल करते हो, सो यू हैव टू परचेज टिकट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप लेते हैं आराम से टिकट। ठीक है, बस में भी आपको लेनी होती है टिकट। ओके, क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है अपनी प्रॉपर सीट, फिर आप सीट को लेके प्रॉपरली बैठ जाते हो। कभी कभी स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्मल बसेस में ऐसे जाते हैं ना, अगर आपने देखो पहले से टिकट बुक नहीं कराई है, तो कभी कभी ना क्राउडेड भी मिल जाती है, बस थोड़ी भीड़ हो जाती है। उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे सीट की शेयरिंग भी यहाँ पे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे लाइक फाइटिंग करेंगे, नो 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 मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, आपको कोऑपरेट करके ना शेयरिंग भी आपको यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, आपने तो तुरंत टिकट्स ली, फिर आप बैठोगे तो क्या होगा, आपको सीट्स वगैरह शेयर करनी चाहिए प्रॉपर्ली। ओके, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आप देखोगे आप भी सीट्स को शेयर करते हो, लोग भी सीट्स को शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जो आपको टिकट देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं आपके बस कंडक्टर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एक होते हैं यहाँ पे बस कंडक्टर, एक होते हैं यहाँ पे बस ड्राइवर। एंड ये क्या है भाई, बस कंडक्टर और बस ड्राइवर। जैसे फ्रेंड्स आपने ट्रेन में देखा था ना, ट्रेन के ड्राइवर थे, ट्रेन के गार्ड थे, ट्रेन के टिकट चेकर थे, यस और नॉट, याद है सबको? क्लीनर भी थे प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए, ट्रेन को क्लीन करने के लिए। वैसे फ्रेंड्स यहाँ भी होते हैं। बस में क्या होते हैं भाई, जो आपको टिकट देंगे वो कौन होते हैं, बस कंडक्टर उन्हें बोला जाता है। तो कभी कोई आपके सामने अगर बोले बस कंडक्टर, तो आप समझ जाएंगे कि ये वही वाले अंकल है जो आपको टिकट्स देंगे, जिनसे आप बोलोगे तो आपको सीट भी दिला देंगे, यस और नॉट? क्लियर है? ठीक है, तो ये होते हैं आपके बस कंडक्टर, जिनको आप बताते हो कि मुझे यहाँ उतरना है, मुझे यहाँ उतरना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसी प्लेस पे बस को रोकते हैं और आप वहाँ पे उतर जाते हो। फिर होते हैं बस ड्राइवर, जो कि भाई आपकी बस यहाँ पे चलाते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आई सारी बात? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या हुआ, जब ये लोग बस से ट्रैवल किए तब कहाँ गए, बस का आपने जर्नी तो समझ लिया। अब क्योंकि उमाना बहुत थक चुकी थी, शी इज सेइंग अब जल्दी से चलिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। पापा ने कहा ठीक है आप टेंशन मत लो, चलते हैं फटाफट। फिर फ्रेंड्स ये लोग बस के थ्रू फिर कहाँ गए, बस ने इन्हें ड्रॉप कर दिया कहाँ पे, बस ने इन्हें स्टूडेंट्स ड्रॉप किया रिवर के पास। यस स्टूडेंट्स, रिवर के पास ड्रॉप किया। अरे रिवर के पास, क्या इनकी ग्रैंडमदर का घर रिवर में था? क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, आ रहा है कि नहीं अराइज हो रहा है, सोच रहे हो आप लोग? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं था, रिवर के पास यहाँ पे ग्रैंडमदर का घर नहीं था, बट इस एक्चुअली इन्हें रिवर को क्रॉस करके वहां जाना था ग्रैंडमदर के घर, बस इनका लास्ट और यहाँ पे था। तो आप देख रहे हो कितने सारे ट्रांसपोर्ट को यूज करके जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप ट्रेन से उतरे तुरंत पहुंच गए। ट्रेन के बाद ऑटो लिया, ऑटो के बाद बस लिया, बस के बाद रिवर साइड पे गए। अब यहाँ क्या होगा, कैसे रिवर क्रॉस करेंगे, उमाने के मन में इतने सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उसके लिए वहां पे आई फेरी। मैम फेरी क्या होता है, फेरी मतलब क्या आ गई, फेरी आ गई, ओके परी आ गई क्या क्रॉस कराने के लिए? नो फ्रेंड्स, फेरी मीन्स होता है बोट। ओके, जो कि वहां पे जो वहां का प्लेस था ना, वहां पे बोट था, लाइक बोट का एक टाइप है, फेरी बोट था। जैसे आपको याद है वल्लम बोट, आपने पढ़ा था केरला में चलता है, जिसको लेके बच्चे क्रॉस करते हैं, स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में? सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे फेरी भी बोट का नेम का यूज है। ठीक है, जिसको लेके यहाँ पे फिर उमाना ने लाइक उसकी फैमिली में सबने इजीली अपनी जर्नी को क्रॉस किया। जब वो बोट में बैठ के जा रही थी तो फ्रेंड्स उसने क्या देखा ना कि बोट में बैठने से पहले क्या हुआ, बोट सामने से आई, बोट ने सारे पैसेंजर्स को बाहर उतारा, उसमें सब लोग बाहर उतरे। उसके बाद अगेन उन्हें यहाँ टिकट्स देनी पड़ी फ्रेंड्स। ओके, उन्हें टिकट लगा, टिकट मतलब उन्हें फेयर लाइक उन्हें पैसे देने पड़े, उनके चार्जेस लगे। फिर जितने लोग थे उसी के हिसाब से उनके टिकट्स मिली, उनको फेयर लिया गया।
तब उन्हें बैठाया गया, फिर उन्हें ड्रॉप किया गया उस जगह पे, ठीक है। रास्ते में यहाँ पे उसने बहुत चीजें ऑब्जर्व करी कि बहुत लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, रिवर के साइड में बहुत लोग बाथिंग कर रहे थे, ओके। उसने सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करी और फाइनली वो कहाँ पहुंच गई, फाइनली शी हैज रीच्ड टू हर ग्रैंडमदर हाउस, ओके। समझ में आया। और पता है आपको फ्रेंड्स जो बोट था ये बहुत ही फास्ट चल रहा था फेरी, हाँ एकदम जैसे वैसे समझिए जैसे स्कूटर की स्पीड होती है स्कूटी की, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। सोचिए वाटर में बहुत ही तेज चल रहा था, है ना, मोटर बोट की तरह, ओके। तो समझ में आया आपको प्रॉपर्ली। फाइनली शी हैज रीच्ड टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस, ठीक है, जो उसकी लाइक टारगेट था फाइनली वहाँ पे पहुंच चुकी है, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपसे आपको कुछ और चीजें शेयर करना चाहूंगी स्टूडेंट्स। लाइक जैसे स्टूडेंट्स हमने ये पूरी जर्नी देखी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे जब आप स्टेशन की बात करते हो ना, तो यहाँ पे बात आती है लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, कब आती है, क्या उसका टाइम है ना, कितनी देर रुकेगी स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती भी है, तो स्टूडेंट्स ये सब भी सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, कैसे पता चलती है हमें, इसका स्टूडेंट्स हमारे लिए होता है एक टाइम टेबल। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास स्कूल टाइम टेबल होता है ना, आपके पास देखो डायरी में लिखा होगा कि इतने देर से इतनी देर तक आपकी ये वाली मैम पढ़ाएंगे, आपका ये वाला सब्जेक्ट होगा, फिर आप जानते हो कि आपका टिफिन इतनी देर तक चलेगा, है ना, आपको लंच का गैप जो भी है तब मिलेगा। सिमिलरली हियर व्हाट वी हैव, ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे टाइम टेबल होता है रेलवे का भी, ठीक है, दैट इज रेलवे टाइम टेबल, जिसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हियर वी हैव व्हाट, स्टेशन का नेम होता है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, अराइवल मतलब कितने बजे ट्रेन आएगी, डिपार्चर मतलब कितने बजे ट्रेन जाएगी, और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके फ्रेंड्स। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कहाँ पे, टाइम टेबल पे, ठीक है, रेलवे के टाइम टेबल पे। तो वो फ्रेंड्स मैं आज आपको शो करने जा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको शो करूंगी यहाँ पे रेलवे का टिकट, है ना। हमने टिकट में बहुत सी चीजें समझी थी, यस मैम हमारा कोच नंबर होगा, है ना, और क्या होगी हमारी सीट नंबर होगा, ट्रेन नंबर होगा, ट्रेन नेम होगा, वैसे स्टूडेंट्स और क्या क्या डिटेल्स होती हैं आज सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको शो करती हूँ यहाँ पे ट्रेन की टिकट, ठीक है। ट्रेन की टिकट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्टेंस, फिर आपको दिख रहा है ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, फिर देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा प्रॉपर्ली क्या, लाइक मेल फीमेल कौन ट्रैवल कर रहा है, अडल्ट चाइल्ड देखिए ऊपर लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है, कितना फेयर आपको पे करना है, क्लियर है, ठीक है। ट्रेन का नेम मैंने आपको बता दिया, साथ साथ आपने कौन सा कोच लिया, B1 B2, बर्थ कौन सा है आपका, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, सीट नंबर, ठीक है, सब कुछ स्टूडेंट लिखा रहता है, ओके। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। सो यस फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया ना, यही इस पूरे चैप्टर का मेन पार्ट है, जिससे आपसे भी क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आप ऐसे सोचो ना, जब आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं ये सारे पूछे गए हैं कि बताइए क्या चीज ट्रेन की टिकट पे नहीं होता है, जैसे कि आ गया कि बताइए क्या नेम ऑफ द पैसेंजर होता है, आप बताओ क्या नेम होता है, नहीं होती है नेम, ठीक है। तो आपको सारी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू वहां पे पूछ सकते हैं, अगर आपने इन केस ट्रेन के बारे में कुछ बताया, कुछ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, तो क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ के जाइए, उसको आप अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखिए कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रेन को लेके पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिर आपको याद होगा सीटेट को अगर मैं लेके बताऊं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि कोई ट्रेन चली, इतना देर इस स्टेशन पे रुकी, फिर ये हुआ, फिर यहाँ इतने देर पहुंची, तो कितना टाइम उसको आने में लगा, क्या करते हो आप, सब्ट्रैक्शन करके टाइम पूरा देखते हो, है ना, रेलवे वाले टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे हैं, इसीलिए रेलवे टाइम टेबल बच्चों को पढ़ाया गया है ताकि पता चल सके कि कौन सी ट्रेन कितने देर स्टेशन पे रुकी। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें, रेलवे टाइम टेबल, रेलवे टिकट्स के बारे में बच्चों को नॉलेज कराएंगे आप, ठीक है। तो आपको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए, कराने के साथ साथ आपको खुद भी पता होना चाहिए। जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप समरी देखिएगा, वहाँ पे एंडिंग में चैप्टर में खुद ही टिकट दी गई है, और टीएलएम के तौर पे भी आपको रेलवे टिकट, टाइम टेबल, मैप, ठीक है, ट्रेन का कुछ पिक्चर या फिर टनल्स का पिक्चर ले लीजिएगा, वो आप दिखा सकते हो। और मैंने आपको पिछली बार बताया था लेवल क्रॉसिंग के बारे में, वो सारे पिक्चर्स, ठीक है। और लाइक ज़्यादातर लाइक ऐसी ही चीज़ें बताइए, लाइक बस का टिकट दिखा दीजिए, बस में टिकट कैसे मिलता है, समझ रहे हो आप। तो ये सारे पॉइंट्स आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो खुद भी प्रिपेयर होकर जाएगा, स्पेशली ट्रेन के टिकट्स को लेकर तो खासकर पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेन की टिकट्स पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, क्या नहीं मेंशन होती है, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, ओके। सो आई होप अभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा जो मैंने आपको सारी बातें बताई। फाइनली हम फिनिश करते हैं यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6, 7, 8 तीनों का कनेक्शन फिनिश हो चुका है। अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 9 पे, ओके। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सारी सीरीज कैसे लग रही है, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री है लिखने के लिए, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।